कहानी सरोवर में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक और कहानी, नमक का दरोगा। ब्रिटिश शासन समय भारत में नमक पर भारी कर लगाया गया था। नमक बनाना और बेचना सरकार के नियंत्रण में था। इस कानून को तोड़ना अपराध माना जाता था। इसी व्यवस्था के बीच यह कहानी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के संघर्ष को दिखाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी। पंडित आलोपीदीन शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार नमक से लेकर अफीम तक फैला हुआ था। वे नियम कानून को नहीं मानते थे, बल्कि रिश्वत और चालाकी से हर काम निकाल लेते थे। उनके लिए कानून सिर्फ गरीबों को डराने की चीज थी। एक दिन खबर मिली कि सरकार ने एक नया नमक का दरोगा नियुक्त किया है। नाम था वंशीधर। लोगों ने बताया कि वंशीधर बहुत ईमानदार, सख्त और सिद्धांतों का पक्का आदमी है। यह सुनकर आलोपीदीन को चिंता हुई, लेकिन फिर वे हंस पड़े। ईमानदारी भी कोई चीज है? सब बिकते हैं, बस दाम सही होना चाहिए। रिश्वत की पहली कोशिश। आलोपीदीन ने अपने एक आदमी को वंशीधर के पास भेजा। महंगे कपड़े, मिठाइयाँ और पैसे का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन बंशीधर ने साफ मना कर दिया। सरकार मुझे तनख्वाह इसलिए देती है कि मैं ईमानदारी से काम करूं, ना कि चोरी को बढ़ावा दूं। यह सुनकर आलोपीदीन चौंक गए। उन्हें पहली बार लगा कि मामला आसान नहीं है। अवैध नमक की जब्ती। कुछ दिनों बाद रात के समय आलोपीदीन अवैध नमक की बड़ी खेप शहर में ले जा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन अचानक रास्ते में दरोगा वंशीधर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गए। नमक पकड़ा गया, गाड़ी जब्त कर ली गई, कानून कार्रवाई शुरू हो गई। आलोपीदीन आग बबूला हो गए। क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? उन्होंने गरज कर कहा। बंशीधर शांत से बोले, मेरे लिए आप सिर्फ एक अपराधी हैं और कानून सबके लिए बराबर है। अदालत का दृश्य। मामला अदालत में पहुंचा। आलोपीदीन ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। जज पर भी दबाव डाला गया। फैसला आया। बंशीधर दोषी ठहराए गए, क्योंकि सरकारी नियमों में कुछ तकनीकी खामियां थी। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सारा शहर हैरान था। ईमानदारी हार गई थी। आलोपीदीन का पछतावा। लेकिन यही कहानी मोड़ लेती है। आलोपीदीन रात को सो नहीं पाए। उन्हें लगा मैं जीत गया, लेकिन यह जीत कैसी है? पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी बिकती नहीं, और वंशीधर जैसे लोग ही देश की असली पूंजी हैं। अप्रत्याशित प्रस्ताव। अगले दिन आलोपीदीन ने वंशीधर को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, मैं हार गया। आप जैसे ईमानदार आदमी को सरकारी नौकरी ने ठुकरा दिया, लेकिन मैं नहीं ठुकरा सकता। उन्हें वंशीधर को अपनी पूरी कंपनी का सबसे बड़ा पद देने का प्रस्ताव रखा। कहानी का अंत। वंशीधर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपनी सरकारी नौकरी ईमानदारी से की, और आपकी नौकरी भी इसी ईमानदारी से करूँगा। उसी ईमानदारी को एक बेईमान व्यापारी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। कहानी का संदेश। ईमानदारी से सही, लेकिन जीतती जरूर है। कानून से बड़ा होता है, लेकिन साहस सच्चाई की कीमत तुरंत नहीं पर अस्थायी होती है।